The Armstrong Group. Based on the choice of options on futures or collars which Massey company is considering, assuming that the company does not face any basis risk, recommend a hedging strategy for the euro 25 million receipts supporting your recommendations. So बी पार्ट के लिए या तो टुडे, आज की डेट क्या है, वो आज की डेट एक्चुअली इन्होंने ऊपर दी हुई है, 1 सितंबर। 1 सितंबर, ठीक है ना। तो अभी आउटसाइड, अभी इन्होंने क्या बोला, मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विच मैसी कंपनी इज ड्यू टू अंडरटेक विद द कंपनी आउटसाइड द आर्मस्ट्रांग ग्रुप इन नेक्स्ट 6 months इज दैट इट इज ड्यू टू रिसीव 25 euro million from Brazil on 30th of November. 30th of November. Messi company's treasury manager intends to invest his money for the next 6 months. So 31st of May, next 6 months. September, October, November. When it will be used to fund some major capital expenditure. However, the treasury manager is concerned about changes in the interest rates. Predictions in the media range from 0.5% rise in the interest rates to 0.5% fall. तो क्या दिखता है फिर? तो ये लोग रेंज होने वाला है 0.5% का फॉल या फिर 0.5% का राइज होने वाला है। अभी हमको क्या क्या दिया गया ऑप्शन, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स और कॉलर्स, तो हमको ऑप्शंस करने या फिर कॉलर्स, इन दोनों में से बेस्ट लेना है। Because of the uncertainty, the treasury manager has decided to protect Massey company by using derivatives. The treasury manager wishes to take advantage of favorable interest rate movements. Therefore, she is considering options on interest rate futures और interest rate collars as possible. अच्छा ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस लेने वाले हैं या फिर कॉलर्स लेने वाले हैं, एज पॉसिबल मेथड्स ऑफ हेजिंग, बट नॉट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, ठीक है। Messi can invest base rate -40 basis points and base rate is currently 3.6। चलो ठीक है, तो बेस रेट इज करंटली, मैं बस इसके लिए रुका हुआ था कि 3.6% का है। चलो नाइस। अभी फर्स्ट वन, ऑप्शंस। क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, इन्वेस्टमेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 1 2 3, 1 2 3, इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, 6 महीना, ऊपर दिया ना 6 महीना। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, ये देखो 3 मंथ्स। देखो, हम लोग को ऑप्शंस करने के लिए फ्यूचर्स के बहुत सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स एंड नॉट जस्ट फ्यूचर्स, इसको याद रखना। फिर अभी बेसिस बेसिस रिस्क आएगा ही आएगा। क्यों आएगा बेसिस रिस्क? क्योंकि वो लोग कभी भी हमें जो है डायरेक्टली ऐसा मतलब एग्जैक्ट क्लोजिंग का वैल्यू नहीं देंगे। दे विल गिव अस कि भाई थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, या नेक्स्ट 1 महीने का, उसे 1 महीने पहले का, एक महीने बाद का, ऐसा। हमको कब का चाहिए, 30th नवंबर का। क्या उन्होंने हमें नवंबर का दिया है? नहीं, उन्होंने हमें सितंबर का दिया है। क्या इससे काम होगा? यस। सॉरी, इससे काम नहीं होगा, सितंबर से काम नहीं होगा, बिकॉज नवंबर सितंबर के बाद आता है। फिर आता है मार्च। क्या मार्च से काम होगा? होगा, लेकिन उसके पहले
मतलब वो दिसंबर आता है, सो इट इज इजियर टू गो बाय दिसंबर, सो विल गो बाय दिसंबर। अभी ओपनिंग, ओपनिंग क्या है, 100 - 3.6, डायरेक्टली डाल दिया। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है, दिसंबर का वैल्यू क्या है, दिसंबर का वैल्यू 95.76 डाल दिया। डिफरेंस, डिफरेंस, एक मिनट ना, ये है 31 दिसंबर, ये है आज की डेट विच इज 1 सितंबर। तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का डिफरेंस है, एक 4 महीने का गैप। हमको आना है 1 महीना उल्टा। तो ये आते हैं अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। तो ये आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 100 - करंट फ्यूचर प्राइस, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। अभी इंक्रीज और डिक्रीज कितने का है, 0.5% का है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दो एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट्स आएंगे, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 0.5% एंड डिक्रीज ऑफ 0.5%, ठीक है ना, ये हमने डाल दिए। पर्टिकुलर्स, बीच का ये वाला गैप हम निकाल देंगे यहाँ से, लेफ्ट। अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ 100, पहली बात तो 100 आएगा। फिर यहाँ पे आएगा करंट फ्यूचर प्राइस, तो अभी करंट फ्यूचर प्राइस में क्या आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ 0.5% दिया हुआ है, यस। तो हमारा बेस रेट कितना था, 3.6 प्लस 0.5, 3.6 माइनस 0.5, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। पर्टिकुलर्स, अभी अब अभी हम करेंगे ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, ऑप्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी, अच्छा मैं ऐसे कुछ नहीं लिखता, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ऑप्शंस, ऑप्शंस कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे मतलब मैं, मेरे को पता है, या तो स्ट्राइक प्राइस लिख सकता हूँ या फिर इंक्रीज डिक्रीज मतलब वो लिख सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कैसे लिखूँ। आई एम थिंकिंग कि ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज, अगेन यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे फिर से डिक्रीज, ऐसे लिख देता हूँ, ये थोड़ा बेटर लगेगा प्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस देखो, इंक्रीज के टाइम पे इंक्रीज का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, इंक्रीज के टाइम पे इंक्रीज का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, और डिक्रीज के टाइम पे डिक्रीज का, डिक्रीज के टाइम पे डिक्रीज का, ये मैंने डाल दिया। अभी आता है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में मेरे को एक एक बार सेम अमाउंट डालनी है, तो मैं डालूंगा, ये देखो स्ट्राइक प्राइस कितना है, देखो यही है ना, ऑप्शन ऑन 3 मंथ फ्यूचर्स। इसका काम हो गया बाय द वे, इसका काम पूरा हो गया। तभी 96.5 दो बार कंपेयर करना है, बेसिकली दोनों एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस को एक बार एक एक स्ट्राइक प्राइस के साथ कंपेयर करना ही है। सो 96.5, फिर 97, 97, 97, 97, ये भी मैंने डाल दिया। अभी इन इंटरेस्ट रेट टर्म्स, ये चीज, ये वर्किंग सिर्फ मैं करता हूँ, ये ऐसे करना ही ऐसा जरूरी नहीं है। 100 माइनस
ठीक है। अभी एक्सरसाइज स्लैश लैप्स, क्वेश्चन मार्क, क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज करना है कि लैप्स करना है। देखो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीट हो रहा है, मुझे पैसा अंदर आ रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट मुझे ज्यादा चाहिए, अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ कहीं पे पैसे, तो मुझे इंटरेस्ट ऑब्वियसली मतलब ज्यादा चाहिए। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। स्ट्राइक प्राइस है 3%, मेरे को 3% का स्ट्राइक प्राइस दे, मतलब वो 3% मेरे को मिलेगा अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरे को मार्केट में 3.26 का मिल रहा है। तो मैं मतलब मार्केट के साथ जाऊंगा, तो इसको लैप्स। अगेन 3% मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेड मार्केट में 4.26 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मैं मेरे स्ट्राइक प्राइस को लैप्स करूंगा, लैप्स। यहाँ पे मेरे को 3.5 मिल रहा है, लेकिन मेरे को मार्केट में इससे थोड़ा कम मिल रहा है, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 35.5, 3.5 और 4.26, ऑब्वियसली मार्केट में ज्यादा ज्यादा मिल रहा है, तो मैं मार्केट में लूंगा और मेरे कॉन्ट्रैक्ट को करूंगा लैप्स। तो ये आया सिर्फ एक ही बार। अब गेन, हाँ गेन कर लेता हूँ ना पहले। गेन कैसा आएगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अभी गेन इन वैल्यूज, गेन इन वैल्यूज कैसे डिटरमाइन होगा, इसको मेरे को परसेंटेज में डालना है। लेकिन उसके डालने से पहले मैं ये देखूंगा, मुझे यहाँ पे टिक्स ओ दिया है। मैं आप मतलब मेरे को यहाँ पे मैं सबसे पहले वो देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे मतलब वो टिक साइज और टिक वैल्यू देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ पे मेरे को उन्होंने वो टिक वैल्यू और टिक साइज दी है, तो मैं टिक साइज 0.01% इंटू टिक वैल्यू। जब मैं टिक वैल्यू डालता हूं तो मेरे को प्रोपोर्शनेट मंथली बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि टिक वैल्यू के फॉर्मूला के अंदर वो ऑलरेडी होता है, मतलब वो स्टडी टेक्स्ट में है वो फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला के अंदर ही वो प्रोपोर्शनेट किया रहता है उन्होंने, तो ये टिक वैल्यू 25 के अंदर वो ऑलरेडी है। इनटू, अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं डाला है, वो देखो F65 के बाद मैंने परसेंटेज नहीं डाला है। इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैंने डाल दिया। बात खत्म, बात खत्म, वैल्यू आ गया। अब प्रीमियम, अब प्रीमियम जब मैं करता हूँ, मुझे प्रीमियम हर किसी पे पे करना है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब मैं कॉल कर रहा हूँ कि पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का समय, इंटरेस्ट रेट के समय पे ब्लाइंडली जाओ कि भाई रिसीट है कि पेमेंट है। यहाँ पे रिसीट है मतलब कॉल, बस बात खत्म। सो रिसीट, दिस इज अ रिसीट, सो वी आर depositing the amount, and so it is a call option, and so we will be using, sorry, so we will be applying the call options। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। प्रीमियम, प्रीमियम अब कैसे पे होगा? कॉल ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 96.5, 96.5। तो सिर्फ कॉल के साइड को देखना है। सितंबर, नहीं देखो पुट तो वैसे भी अभी कट आउट हो गया, कॉल भी गया। अब बचा क्या? दिसंबर और मार्च। मैं क्या, मैं तो भाई दिसंबर में ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मतलब ये नवंबर का है, लेकिन मैं दिसंबर का ही यूज करूंगा। इसमें कोई प्रपोर्शन करने की जरूरत नहीं है नवंबर के वैल्यू पे आने के लिए। सो डायरेक्टली मैं 96.5, सो 1.82, सो सॉरी 0.182 for the respective strike price into tick value, which is this, सॉरी मतलब वो टिक साइज इंटू टिक वैल्यू इंटू, अब मैं यहीं से कॉन्ट्रैक्ट साइज ले लेता हूँ, क्योंकि ना फिर जब मेरे को एक दो तीन, हाँ, इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे को बराबर आए हैं क्या? 50 बराबर आए हैं, 50। सब होने के बाद आपने को एक बार चेक भी करना है। मैंने ड्रैग कर लिया है अभी के लिए, बिकॉज ना मेरे को यहाँ पे मतलब बार बार वो नहीं लिखना, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसा। 0.032, यहाँ पे भी 0.032, ध्यान देना। एक बार ना फिर भी ये चेक कर लेना कि हमने बराबर डाला है कि नहीं। देखो 25 मिलियन ना, तो 25, 3 बार 0, 3 बार 0 बराबर, कॉन्ट्रैक्ट साइज बराबर है 1, 3 बार 0, 3 बार 0 बराबर है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने बराबर लिया है, 30 नवंबर को आ रहा है, तो नवंबर से 6 महीना, परफेक्ट। परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने का है, 3 ही महीने का है, तो गुड, वी आर डूइंग गुड फॉर गुड टिल नाउ। ये भी हो गया, तो ये हमारा प्रीमियम आ गया, ठीक है ना? प्रीमियम आ गया। अभी इसके बाद मैं करूंगा करंट डिपॉजिट, करंट
इन्वेस्टमेंट रिटर्न, वरना मैं यहाँ पे करंट क्या क्या लिखता हूँ, हमेशा करंट में लिखता हूँ करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यहाँ पे डिपॉजिट है तो ऐसा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंक्रीज। पहले बात तो मेरा मेरा बेस रेट कितना है, बेस रेट है 3.6 का, 3.6। मैं जब भी बैंक में इन्वेस्ट करने को जाता हूँ, ये लोग मेरे को क्या करते हैं, मैसी कंपनी कैन इन्वेस्ट एट अ बेस रेट -40 बेसिस पॉइंट, तो ये लोग मेरे को -40 बेसिस पॉइंट मतलब वो लोग करते चले। और मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज ऑफ 0.5%, तो यहाँ पे +0.5%, ब्रैकेट क्लोज, परसेंट। परसेंट ऑफ व्हाट, परसेंट ऑफ द लोन अमाउंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, माय बैड, लोन में क्यों बोल रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। इनटू मैं कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 6 महीनों के लिए, बात खत्म, ये हो गया 4620। इंक्रीज के टाइम पे यहीं पे वो सेम चीज आ जाएगी दोनों इंक्रीजेस में। ये क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इट इज डू नथिंग, इन सिंपल टर्म्स इट इज डू नथिंग। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये डिक्रीज ऑफ 0.5% है, तो मैं यहाँ पे खाली -0.5% कर दूंगा, सेम शिट रिटर्न हियर एंड हियर। अभी इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट, सॉरी इफेक्टिव इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कॉल ऑप्शन है लेकिन रिसीट है, तो प्रीमियम हमेशा माइनस ही होगा, प्लस गेन, कर दिया, ड्रैग इट आउट, आ गया। अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस डिवाइडेड बाय व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25, 1 2 3, 1 2 3 इंटू 12/6, डाल दिया, डाल दिया, ये भी डाल दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। मैं एक्चुअली यूजुअली ना वो लिंक ही देता हूँ ऊपर से, बट अब मैं फटाफट करने के लिए बस वो ऐसे टाइप आउट कर रहा हूँ, कि वरना वो मुझे हर बार मैं सेल में लिंक ही देता हूँ, और लिंक ही देना चाहिए मेरे को लगता है, बिकॉज क्या है वो, वरना कुछ गलत सलत हो जाएगा, इसलिए फालतू में। तो ये आता है, सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 2.758%। क्या वही आ रहा है 60th क्वेश्चन के लिए, हर एक का हमने किया, देखो 2 पॉइंट, ये देखो ये वाला, और ये क्या है, ऑप्शन ये है ना 60th, यस। तो ना 0.5% ना, हाँ। 0.6, 3.6, यस। 33 200, 33 200, यहाँ देखो 33 750, 500 बराबर है, प्रीमियम माइनस किया, गेन को ऐड किया, फिर 2.75 आ रहा है मेरे को, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सरसाइज ऑप्शन ना ये वाला किया है, ये रहा देखो 2.76, 2.76%, 2.758%, 2.67, 2.67। देखो इन्होंने बस इसको कैटेगरी अलग रखी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बस स्ट्राइक प्राइस को बस मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव डन। 3.67 बराबर और 3.52, अभी हर एक चीज को अपन परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी के लिए ठीक है। ओके, आगे भी कैन मूव ऑन, ये हो गया इनका। नाउ वी कैन मूव डाउन टू कॉलर्स। कॉलर्स, कॉलर्स करते टाइम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉलर्स। अभी in Collar's calculation, we have a receipt, and so we will be buying the call options and selling the put options। ये स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है कि लोन के टाइम पे क्या करना है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट टाइम पे ऐसा करना है, वी हैव अ रिसीट, सो वी विल बी इन्वेस्टिंग द amount, and so we buying the call and selling the put options, बराबर है, बराबर है, ठीक है। बाय कॉल ऑप्शंस, सेल पुट ऑप्शंस, डन। नाउ इन द चार्ट, कॉल ऑप्शंस
come on the lower end of the chart and the put options come on the higher end of the chart. अभी ध्यान देना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस तो चलो सेम ही है, कहाँ गया यार ये, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस सेम रहेगा, स्ट्राइक प्राइस भी सेम रहेगा, लेकिन अभी हम बताए क्या करेंगे, 100 माइनस 96.5, अरे यार 100 माइनस 97, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, 100 - 96.5 और 100 - 97, तो ये क्या हो गया फिर, ये हो गया पुट ऑप्शंस, ये हो गया कॉल ऑप्शंस। समझे ना आप लोग कि ये हायर एंड ऑफ द चार्ट क्या आता है, 3.5 आता है हायर एंड, और लोअर एंड पे क्या आता है कॉल ऑप्शन, तो 3.5 3, तो कॉल पुट हो गया। अभी 36.5 क्या है, पुट, तो यहाँ पे पुट, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल एंड यहाँ पे कॉल। अभी लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये वाला अपना फंडा नहीं आएगा इंटरेस्ट टर्म्स का, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट्स को भूल जाने का इस ऐसे पॉइंट पे। अभी आते हैं हम लोग कॉलर्स पे, एक्सरसाइज करना है कि कोलैप्स करना है कॉलर्स को। यार हिल रहा है पूरा। ठीक है, एक मिनट ना, जस्ट थोड़ा, ठीक है इतना ठीक है। अभी कॉल क्या होता है, ये सब भूल जाओ कि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं और पुट्स को सेल कर रहे हैं, ये सब भूल जाओ। कॉल क्या होता है, कॉल इज राइट टू बाय, इन जेनरिक टर्म्स कॉल इज राइट टू बाय। कॉल इज मतलब वो राइट टू बाय। अब आप सोचो कि मैं कॉल ज्यादा वैल्यू पे करूंगा कि कम वैल्यू पे करूंगा, मैं कॉल ज्यादा वैल्यू पे करूंगा कि कम वैल्यू पे करूंगा। ऑब्वियसली मैं बाय करूं तो मैं लो वैल्यू पे करने को देखूंगा ना, तो मैं मार्केट के हिसाब से जाऊंगा विच इज 96.74। तो मैं अपना वैल्यू, तो मैं अपना स्ट्राइक प्राइस एग्जीक्यूट क्यों करूं, एक्सरसाइज क्यों करूं, तो लैप्स। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, मैं कम वैल्यू पे बाय करूंगा तो मार्केट पे अगर मेरे को, ये है मार्केट का, तो अगर मैं मार्केट में 95.74 का मिल रहा है तो मैं 97 के कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों आऊं, तो लैप्स। अभी पुट ऑप्शंस क्या रहता है, राइट टू सेल, राइट टू सेल। अब अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगा ना कि मैं ज्यादा वैल्यू पे सेल करूं। अब मैं अब मैं स्ट्राइक प्राइस है 96.5 का, मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ 96.74 का, तो मैं 96.5 पे क्यों सेल करूं, तो लैप्स। सेम चीज यहाँ पे, अगर मेरे को स्ट्राइक प्राइस 96.5 का है और मेरा एक्सपेक्टेड मार्केट में 95.74 है, बट ओ, अगर मैं सेल करने जा रहा हूं तो मैं मार्केट में सिर्फ 95.74 का बेच पा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 96.5 का बेच सकता हूँ, तो एक्सरसाइज। तो इस बार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन ये ध्यान देना, वेन एवर यू आर सेलिंग कॉल्स और पुट्स और पुट ऑप्शंस, while selling calls or puts, doesn't matter which, selling calls and puts, जैसे आप लोग कुछ भी सेल करने को जाते हो, इट इज अ लॉस। ये चीज मेरे को बहुत लेट क्लिक हुई थी अपने पूरे मतलब वो सेमेस्टर में, लेकिन ये आपका लॉस होता है, एंड दिस इज हाउ इट इज, ठीक है ना। लॉस हो रहा है अभी, कितने का लॉस हो रहा है, 0.76%। लॉस इन वैल्यूज कर लेते हैं फिर अभी, लॉस इन वैल्यूज कितने का है ये, लॉस इन वैल्यूज है दिस, परसेंट करूंगा मैं, नहीं परसेंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को वहां पे टिक साइज और टिक वैल्यू दिया हुआ है, इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैंने कर लिया, 95,000 आया मेरे को, ठीक है। कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल सही किया यहाँ तक। अब प्रीमियम, ये प्रीमियम को यहाँ के भूल जाओ, यहाँ के प्रीमियम को भूल जाओ, क्योंकि अब हमें प्रीमियम यहाँ पे करना है, प्रीमियम नेटिंग, प्रीमियम टू बी पेड ऑफ नेट। कैसे प्रीमियम टू बी पेड ऑफ नेट, ये देखो, सेल पुट्स, बाय कॉल्स। अच्छा, ये हमें लॉस इन वैल्यू क्यों मिलता है, पहली बात तो ये लॉस इन वैल्यू का मतलब है कि ये हमारे सामने वाली पार्टी का गेन है,
इसलिए हमें ये एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सेल पुट्स एंड बाय कॉल्स। अभी प्रीमियम देखो, प्रीमियम जो है ना वो कॉल्स का ही आएगा। बट ये सेल पुट्स और बाय कॉल्स क्या है, पुट्स थे 3.5, कॉल्स थे 3, है ना। तो प्रीमियम ऑफ कॉल्स कितना है, प्रीमियम ऑफ कॉल्स इज 3.5 का कितना, 3.5 का दिसंबर 0.123। और यहाँ पे बाय कॉल्स कितना है, 97 का 0.032। अब अगर मैं बेच रहा हूं मेरे को, तो मेरे को प्रीमियम मिलेगा ना। मैं ये तो ये प्रीमियम मेरे को अंदर आएगा, दिस इज 0.091। ठीक है। सो प्रीमियम अमाउंट will be this into 0.01% into 25 into contract size into नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 1175 का। लेकिन ये मेरे को रिसीवेबल है, क्योंकि अभी पैसा मेरे को अंदर आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में इसको मैं प्रीमियम को ऐड करूंगा और लॉस इन वैल्यू को माइनस करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट। एंड बाकी सब केसेस में अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम हम वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मुझे बाकी सब चीजों को कैलकुलेट करना है कि नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट कैलकुलेट। ठीक है, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो, हमारा ये एग्जीक्यूशन है, इसको मैं जरा भूल जाता हूँ, इसको भूल जाओ। ये वाला हमारा बराबर आना चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.03%। प्रीमियम बराबर आया, रिसीव्ड, प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, ठीक है ना। ये देखो 3.03%, परफेक्ट, गुड टू गो, नाइस। बाकी सब केसेस में भी हमने अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, तो ये देखो हमें ऐसा करना है, ठीक है ना। अब आगे 3.79 ये सब उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है कॉलर्स में, फाइन। अभी ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। हम्म, ये तो नो, नो, ये देखो दो तीन बार नो आया, नो, नो एंड नो। बस एग्जीक्यूट कौन सा वाला आया, यही वाला आया, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दे हैव डन, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने एक कोई भी साइड जो है इसकी ले ली। अभी देखो, अगर हम लोग ये पुट्स का 96.5 ले रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस 95.74 पे जा रहा है, तो फिर ये वाला नहीं आएगा। तो जो बच जाएगा वो इन दोनों में से एक होगा, तो वो दैट इज 2.79%। वो ऐसा ही इन्होंने ले लिया है। मतलब ये बस उन्होंने ऐसे परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है कि अगर एक दूसरा हम लोग एक मतलब वो कैप लगाते हैं तो दोनों पे, जब हम लोग अगर हम लोग दोनों पे कैप लगाने के लिए गए तो फिर क्या कैप्स आएंगे, तो इन्होंने कैप्स लगाए हैं। 2.79% का दूसरा कैप आएगा। ये वाला एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस का कहा कंपैरिजन कर लिया मार्केट में, ऐसा, ठीक है ना। दिस इज हाउ दे हैव डन। तो अगर इंटरेस्ट रेट 4.1 पे राइज होता है तो कॉलर उसको 3.01 पे रोक देगा। इंटरेस्ट रेट फॉल 3.1 का होगा तो कॉलर उसे 2.79 तक रोक देगा, ऐसा, ठीक है ना। तो अभी तक ये गया नहीं है उतना नीचे, बस बता रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ द समरी इज कैलकुलेटेड। इन्होंने थियोरी में देखो क्या दिया है, थियोरी में दे हैव सेड द ऑप्शन विद 97 एक्सरसाइज प्राइस हैज हायर वैल्यू फिगर than the option with 96.5 exercise price and can be recommended on that basis, as its worst result is only marginally worse than 96.5 option. There is not much to choose between them. The caller gives a significantly worse result than either of the options. If interest rates rise, because Messi cannot take at full advantage of the increase, it is marginally better. तो बेसिकली ऐसा था कि कॉलर का हम लोग डाउन साइड भी कैप कर रहे, मतलब डाउन साइड भी क्लोज हो जाती है और अपसाइड भी क्लोज हो जाती है एक एक वैल्यू पे। तो हम लोग अनलिमिटेड अपसाइड का बेनिफिट नहीं ले सकते, ऐसा रहता है, ठीक है ना। सो देयर इज अ लिमिट टू द डाउन साइड व्हिच इज गुड,
बट देयर इज ऑल्सो अ लिमिट टू द अपसाइड विच इज नॉट द केस विद द ऑप्शंस। लेकिन कॉलर्स ज्यादा से ज्यादा सस्ते मिलते हैं बिकॉज प्रीमियम नेट ऑफ हो जाते हैं, और कई बार तो मिल भी जाता है, तो दैट्स गुड।